नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अब स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, चीनी वस्तुओं के स्थान पर अमेरिकी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए भारत के वाणिज्य मंत्री ने कहा है। तो क्या इसका ये अर्थ है कि अमेरिका के सामने भारत झुक गया है? क्या भारत, जो अमेरिका 2 अप्रैल को टैरिफ लगाने वाला है रेसिप्रोकल, उससे बचाव के लिए ये काम कर रहा है? क्या उसकी वजह से डर गया है, या फिर इस बड़े फैसले का कुछ और राज है? इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देंगे, अब तक क्या हुआ है, क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा जो भी अगला वीडियो आएगा आप तक सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और आपके एक छोटे से सब्सक्राइब मात्र से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाता है, जिसकी वजह से हम और भी वीडियोस और भी अच्छे कंटेंट के साथ आप तक लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो साथियों, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अपनी पूरी वीडियो को देखने के बाद क्या आपकी राय है उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक बार लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, यहाँ पर जो है कि हेडलाइंस बनी कि ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच भारत सरकार ने उद्योग जगत से कहा है कि चीनी वस्तुओं के स्थान पर अमेरिकी आयातित वस्तुओं, यानी कि जो चीज़ें अमेरिका से जो वस्तुएं आई हैं उनका प्रयोग करें। ये जो है कि हेडलाइन बना हुआ है। तो समझते हैं पहले कि पूरा मामला क्या है। साथियों, पूरा मामला ये है कि 2 अप्रैल से जो लागू होने वाला पारस्परिक टैरिफ है, उसके कारण संभावित निर्यात व्यवधानों की चिंताओं की वजह से, यानी कि जो 2 अप्रैल से जो टैरिफ लगने वाला है उससे बचने के लिए कहा जा रहा है कि भारत इस चीज को कर रहा है। यानी कि भारत सरकार है उसने लोगों से कहा है, जो भी उद्योगपति हैं, कि जो भी उद्योग हैं उसमें आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें आप जो चाइना से मंगाते हैं, या फिर आप अगर रशिया से मंगाते हैं, या फिर किसी भी अदर आप कंट्री से मंगाते हैं, उसकी जगह आप उसको देखिए कि वो चीज़ अमेरिका से आ रही है तो आप उस चीज़ का ही यूज़ करें। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो अमेरिकी चीज़ें यूज़ करें। तो इसमें दिक्कत भी ये है कि जो चीज़ें रसिया ताइवान से आती हैं वो चीज़ें सस्ती होती हैं, तो फिर हम इस अमेरिकी चीज़ का यूज़ क्यों करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, यह कदम जो है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऑटोमोबाइल और कृषि उत्पादों पर भारत के उच्च टैरिफ की आलोचना के कुछ ही दिनों बाद उठाया गया। क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो हमारे ऑटोमोबाइल्स, यानी अमेरिकी ऑटोमोबाइल्स और कृषि उत्पादों पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने इस पे भारत की आलोचना की थी, जिसके जवाब में भारत सरकार ने नरम रवैया अपनाते हुए अमेरिकी वस्तुओं के लिए जो टैरिफ है वो उसमें कटौती की थी, और व्यापक बाजार में पहुंच पर विचार कर रही है, ताकि जो व्यापक अमेरिकी टैरिफ है उससे बचा जा सके, जो वैश्विक व्यापार गतिशीलता को नया रूप दे रहे हैं। वहीं चीन और यूरोपीय संघी जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ तनाव जो है कि इससे बढ़ रहा है। साथियों, वाणिज्य मंत्री जो हमारे पीयूष गोयल हैं, इनका एक बयान है कि इन्होंने कहा कि जो सरकार है वो निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, तथा जो भारतीय व्यापार है उसके लिए अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी रणनीतियों पर जो है कि काम किया जा रहा है। देखिए, आप सभी को पता है कि अमेरिका ही एक ऐसा जो कि देश है जहाँ से भारत जो है कि बेचने से ज़्यादा, वहाँ पर खरीदने से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट कम करता है। यहाँ पर जो है भारत अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इम्पोर्ट कम करता है। तो इसलिए जो पीयूष गोयल साहब हैं, इनका कहना ये है कि हमको इस चीज़ को बरकरार रखना है, और इसके लिए हमको ये कदम उठाना पड़ेगा। साथियों, पारस्परिक टैरिफ के मुद्दे पर गोयल ने निर्यातकों को एक दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने व संरक्षणवादी मानसिकता से आगे बढ़ने के लिए कहा या फिर प्रोत्साहित किया। यानी कि इन्होंने कहा कि जो आप टैरिफ का मामला देख रहे हैं, तो आप एक काम करिए कि इसके लिए जो है कि अभी का लाभ मत देखिए, आप आगे फ्यूचर को देखते हुए इसके लिए रणनीति बनाइए, ताकि फ्यूचर में इसका जो है कि दिक्कत ना हो। क्योंकि भारत यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो इससे भारत को जो है कि बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं।
तो इसकी वजह से इस पर ध्यान रखना जो है कि जरूरी हो गया है। साथियों, उसी के बाद यहाँ पर हेडलाइंस बनी कि जो डिच मतलब डिच रसिया बाई यूएस आर्म्स, ट्रम्प्स की मैन पिच बेनिफिट टू बी इंडिया। यहाँ के जो यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी जो हार्वर्ड लुटनिक हैं, यानी कि जो वहां के वाणिज्य मंत्री हैं हावर्स लुटनिक, इन्होंने कहा कि आप जो है कि रसिया से सामान लेना, जो भी सैन्य उपकरण ले रहे हैं आप उसको बंद कर दीजिए। साथियों, जो अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक हैं, इन्होंने भारत से रूसी सैन्य उपकरणों को अपनी निर्भरता को समाप्त करने का आग्रह किया है। यानी कि इन्होंने कहा कि आप जो है कि रूस से बहुत ज्यादा ही आपको पता है लगभग 50% हमारा जो सैन्य उपकरण है वो रूस से आता है, तो इसको कम करने के लिए इन्होंने कहा है। इनका कहना है कि जो अमेरिका यानी कि नई दिल्ली यानी कि भारत और वाशिंगटन यानी कि अमेरिका के बीच के संबंधों है इसको मजबूत करने के लिए ये कदम आवश्यक है कि आप रूस से जो है कि सामान कम लेकर, सैन्य उपकरण कम लेकर अमेरिका से सैन्य उपकरण ज्यादा लें। साथियों, लुटनिक ने कहा कि भारत ऐतिहासिक रूप से रूस से महत्वपूर्ण मात्रा में सैन्य उपकरण खरीदता रहा है और हमारा मानना है कि यह ऐसी चीज है जिसे समाप्त करने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि जोर देकर ये बात कही कि अमेरिका जो है कि विकल्प के तौर पर उन्नत अमेरिकी रक्षा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। यानी कि अमेरिका भारत को जो जो भी जरूरतें हैं भारत की, उस हिसाब से चीजें देने के लिए अमेरिका रेडी है भारत को। साथियों, अमेरिका कुछ समय से भारत पर रूसी हथियारों पर निर्भरता कम करने के लिए जो है कि दबाव डाल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वर्ष की शुरुआत में जब वो जीते थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर यह मुद्दा उठाया था, तथा जब पिछले महीने प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे वाशिंगटन यात्रा के दौरान, तब भी इस मुद्दे को उठाया गया था और इसको दोहराया गया था। उन्होंने यहाँ तक घोषणा की कि अमेरिका भारत को F-35 जो लड़ाकू विमान है उसको बेचने के लिए तैयार है और यह प्रस्ताव रक्षा सहयोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। साथियों, आपको बता दें कि 2008 से अब तक भारत ने करीबन 20 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के अमेरिकी रक्षा उपकरण जो है कि खरीदे हुए हैं। हाल के सौदों में 6 अतिरिक्त P8I ये समुद्री निगरानी विमान है, इनको भी खरीद रहा है। वहीं साथ ही पानी के अंदर निगरानी प्रणालियों के संयुक्त उत्पादन के लिए जो है कि इस पर भी चर्चा चल रही है। अमेरिका इन समझौतों को न केवल रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के रूप में देखता है, बल्कि भारत के साथ अपने व्यापार के घाटे को दूर करने के रूप में भी देखता है। यानी कि अमेरिका सोच रहा है कि जो भारत हमारे यहाँ एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है और इंपोर्ट कम भारत कर रहा है, तो उसको भी बराबर किया जाए और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही बराबर हो, तो इससे अमेरिका को भी घाटा नहीं होगा। साथियों, इस पर अगर हम लोग चर्चा करें कि इसमें हमारी चिंताएं क्या हैं और हमारे अवसर क्या हैं, तो साथियों गुरुवार को उद्योग हितधारकों के साथ बैठक के दौरान अधिकारियों ने आगामी टैरिफ से संभावित अवसरों और परिणामों पर चर्चा की। इसमें बताया गया कि इस्पात और एल्यूमीनियम निर्यातकों ने बताया कि जो ट्रंप द्वारा इन धातुओं पर लगाए गए 25% टैरिफ से जो इस सप्ताह से लागू है, उसमें $5 बिलियन मूल्य के भारत निर्यात को पहले ही असर पड़ चुका है। यानी कि $5 बिलियन का भारत पर पहले ही इफेक्ट पड़ चुका है इस 25% के टैरिफ के। क्योंकि ये जो 25% का टैरिफ है ये सिर्फ इंडिया पर ही नहीं बल्कि सभी देशों पर लगाया गया है जो भी वहां पर इस्पात यानी कि इस्पात और जो है कि एल्यूमिनियम वहां पर जो है कि बेचेगा। साथियों, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो कि ईईपीसी है, इंडिया के चेयरमैन पंकज चड्ढा ने कहा कि जो एमएसएमई है यानी कि जो एक छोटा और मध्यम आकार के उद्योगों के जो लोग हैं उनके क्षेत्रों पर विशेष रूप से चिंता है, क्योंकि इस $5 अरब के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा जो है वो एमएसएमई के उद्योगों से आता है। साथियों, उन्होंने यह भी बताया कि अध्याय 73 जिसमें लोहा और इस्पात उत्पादन शामिल हैं, इन निर्यातों में $3 बिलियन का योगदान देता है और यह मुख्य रूप से एमएसएमई यानी कि जो छोटे और मध्यम आकार के उद्योगपति हैं उनके द्वारा इसको संचालित किया जाता है।
वहीं चड्ढा ने यह भी बताया कि वर्तमान में अमेरिका के लिए जो रवाना होने वाले लगभग $1 बिलियन के मूल्य का शिपमेंट जो है, मूल्य का जो शिपमेंट है वो हो चुका है, जिस पर जिनकी औसत यात्रा करीबन 60 दिन है। यानी कि जो इंडिया से है इसका शिपमेंट हो चुका है और ये अमेरिका पहुंचने में करीबन 60 दिन का समय लेगा, और जब तक ये अमेरिका में पहुंचेगा तब तक 2 अप्रैल से ऊपर हो चुका होगा, और जिसकी वजह से ये जो 1 बिलियन का, ये जो आपका 1 बिलियन का जो माल है, जो चीज है, वस्तु है, वो वहां पर जब पहुंचेगी तो उस पर जो है कि नया टैरिफ इसके इस पर लग जाएगा। साथियों, कुछ निर्यातकों ने कहा कि भारत में पहले से ही ऑर्डरों की बढ़ोतरी देखी जाने लगी है, क्योंकि चीन, मैक्सिको और जो कनाडा है, इस पर पारस्परिक अमेरिकी आपूर्तिकर्ता उच्च टैरिफ से जूझ रहे हैं। यानी कि जो चीन है, मैक्सिको है और कनाडा है, इस पर जो है कि अमेरिका अधिक टैरिफ पहले से ही लगा चुका है, जिसकी वजह से भारत में जो ऑर्डर्स आते थे उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ के माल जो है कि महंगे हो गए हैं और भारत का माल अभी भी इनको सस्ता पड़ रहा है। साथियों, अगर कृषि जैसे क्षेत्रों को छोड़कर ये टैरिफ वास्तव में भारत के लिए अवसर पैदा कर सकती है, क्योंकि यह हमारे उत्पादन लागत यहाँ पर जो है कि कम है। वहीं अगर बैठक में एक प्रतिभागी ने कहा कि अंततः हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता ही मायने रखेगी, भले ही अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम कर दिया जाए। साथियों, अगर हम ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें तो भारत ने करीब 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर में $42.2 बिलियन का यहाँ से अमेरिका से सामान मंगाया था, और वहीं करीबन $77.5 बिलियन का भारत ने एक्सपोर्ट किया है। तो आप ये आंकड़ा देख सकते हैं, भारत सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है कि एक्सपोर्ट ही करता है। साथियों, अगर टैरिफ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज कलर से, येलो कलर से ये जो है, ये आपका भारत द्वारा टैरिफ लगाया गया है, और जो ये आपको ब्राउन या फिर ब्लू कलर से कहा जा दिख रहा है, इस पर जो है कि भारत, अमेरिका जो है ये भारत के सामानों पर जो है कि टैरिफ लगाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 में पहले ये आंकड़ा कितना अधिक था, ये करीबन 26.5 था करीबन 2000 में, और उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें कम होती गई, और अभी इन दोनों के बीच का फासला करीबन इतना बचा है, यानी कि करीब अमेरिका 2022 में भारत पर करीबन 3 पॉइंट, और भारत जो इसमें करीबन 5.5% टैरिफ लगा रहा है, यानी कि करीबन 2 ढाई या 1.5 2 के आसपास का ही अंतर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बचा हुआ है। साथियों, अगर सबसे अधिक टैरिफ की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर, मीट और प्रोसेस्ड फूड है, इस पर भारत जो लगाता है वो करीबन 37.7% लगाता है। वहीं अमेरिका इन सामानों पर जो है कि भारत पर मात्र 5.3% ही टैरिफ लगाता है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये करीब 32.4% का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। वहीं अगर ऑटोमोबाइल्स में देखा जाए तो 24.1 जो है कि ये भारत लगाता है, वहीं 1.1 अमेरिका भारत के सामानों पर लगाता है। इसी तरह जो डायमंड्स, गोल्ड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, तो इन कुछ चीजों पर जो है कि भारत जो है कि सबसे अधिक टैरिफ, और इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा जो है कि होता है। साथियों, अगर बात की जाए कि किसकी जीडीपी जो है कि सबसे ज्यादा प्रभावित होगी टैरिफ की वजह से, कौन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, किसके अपने जीडीपी का हिस्सा जो कि अमेरिका की वजह से है, तो वियतनाम का नाम सबसे ज्यादा आता है, पहले आता है। इसकी जीडीपी का करीब 22.4% जो है कि ये यूएस और एशियन एक्सपोर्ट का जो है कि जो कि ये यूएस में एक्सपोर्ट करता है, उसके वजह से इसके जीडीपी का ये 22.4% का हिस्सा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया के करीब जीडीपी का 2.2% यहाँ पर ये हिस्सा बना हुआ है। साथियों, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बस आपसे छोटी सी यही एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।